अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट डॉक्टर लुब्ना हफीज़ सिद्दीकी के साथ फिर एक नए प्रोग्राम में आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक ऐसा लेके आए जिससे आप अपने आप को कवर कर सकते हैं उन बीमारियों से, उन चीज़ों से, उन एक इमरजेंसी से जो कि आपको और आपके एलोयाल को किसी हडल्स में डाल देती है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है नई उम्मीद चैनल के तवज्जुह से हेल्थ का ये प्रोग्राम जो है आपको एक बार हम आपको कहते हैं कि ये एक आगाही प्रोग्राम है। इसमें आपको प्रोफाइलेक्टिकली क्या करना है और कौन से ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो कि आपको अलार्मिंग साइन दे रहे होते हैं कि ये अब आपको इमरजेंसी कोई ऐसी है कि लाजमी आपने डॉक्टर से रिज्यू करना है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शहर में, पाकिस्तान में, इवन बहुत सी ऐसी जगहों पे, मगर हम अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाकों को हम कवर करके बात कर रहे होते हैं, उनमें उन डिजीज़ का, उन चीज़ों का बात कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखने में आती हैं। पानी का ख़राब होना, नाक़िस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, उसके अलावा अनहाइजेनिक फूड, इन सब चीज़ों का जो एक कहना चाहिए कि मिक्सचर हमारे पास में एक बीमारी की सूरत में आता है। उसमें एक जहाँ और बीमारियाँ हैं वहाँ एक बीमारी और जिसको कि ज़िक्र करना लाजमी होगा, जैसे कि आपने सुना होगा काला पीलिया या जिगर की बीमारी या जिगर का कैंसर। आप जिगर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप जिगर की बीमारी का ना जिक्र करते हैं या हेपेटाइटिस का जिक्र करते हैं, ये वो बीमारी हैं जो जन्म ही लेती हैं हमारे जिगर से। जिगर का है ये कि नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा वाइटल ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसकी एनाटमी या इसका वेट क्या होता है ये आपके लिए बेज़रर है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसके डैमेज होने से या इसके ख़राबी आ जाने से या इसमें कोई भी ऐसा बेसिक है ना, कोई ना इनिशिएट करती हुई बीमारी आ जाने से आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन, पूरी बॉडी का ना चलना, पूरी बॉडी में जो बीमारी हैं उनको प्रोटेक्शन देने में बहुत मसला होता है। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको कहा कि हेपेटाइटिस एक कॉमन बीमारी है हमारे पाकिस्तान में, कराची में, और स्पेशली अगर आप देखा जाए जहाँ जो बहुत ज़्यादा आबादी आप इस तरह कह लें कि अनहाइजेनिक फूड है, सेंट्री सिस्टम उनका सही नहीं है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ये बीमारियां आपको वहाँ से जन्म लेती हुई मिलेंगी। अगर इस बीमारी को हम कहें कि ये गरीब गुरबा की बीमारी या मुतवस्सित तबके की बीमारी या उन एरियाज़ की बीमारी जहाँ गंदगी का ढेर ज़्यादा होता है, एक घर में 10-10 अफराद, 8-8 अफराद रह रहे होते हैं। अगर हम एक 100 गज़ के मकान में या 50 गज़ के मकान में देखें तो वहाँ 6-6, 7-7 अफराद रह रहे होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को बीमारी हुई तो वो बंदा बेचारा आइसोलेटेड नहीं हो सकता, वो अलग रूम में नहीं रह सकता, वो उसके बर्तन अलग नहीं होते, उसका खाने पकाना अलग नहीं होता, उसकी नहाना धोना, कपड़े धुलना, वो बेचारा ये सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, वो बेचारा एक जो शख्स बीमार था उसने अपने साथ मज़ीद 4-6 बंदे, अपने गिरदोनवा, उसके दोस्त अहबाब, उसके अपने एलोयाल, उसके अपने कुलीग्स इस बीमारी में लाजमी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये हेपेटाइटिस है क्या और ये कैसे होती है, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये किस तरह स्प्रेड करती है, आज हम सारा ये टॉपिक आपको इस प्रोग्राम में कवर करके देंगे। और इसको इतना जहाँ हमने और टॉपिक्स कोशिश की है वो टॉपिक्स लाएँ जो कि हमारे गिरदोनवा वो बीमारियाँ बहुत ईजीली रन कर रही हैं। इसी तरह ये जो है हमारे गरीब एरियाज़ के लिए, या वो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो मुतवस्सित तबके या उनका ऐसा जहाँ वो इसी जगह पे जॉब करते हैं, तो ये बीमारियाँ वहाँ से आप कैच करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि इसमें बीमारी में सबसे पहले जो पेशेंट है वो एकदम आपको फटीक सा महसूस होने लगेगा, वो थका हुआ महसूस होने लगेगा, रंगत उसकी स्याही माइल हो जाएगी, उसका जो नॉर्मल कलर कॉम्प्लेक्शंस होता है वो चेंजेस आने लगती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि उसको खाना हज़म नहीं हो रहा होता, वो कुछ भी खाता है वो मोस्टली आपको कहता है कि यहाँ दर्द है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैदे का दर्द है, मैदे में तकलीफ़ है, तो वो मैदे की तकलीफ़ होती है, मगर क्या होता है हमारा स्टमक जो है प्रॉपर वे में खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता, और होता क्या है कि उसकी वजह से बर्निंग या तेज़ाबियत की इस तरह की सेंसेशन या इस तरह के अलार्म आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट अनकम्फर्टेबल होता है, उसका आप देखेंगे तो पेट बाकायदा फूला हुआ हो जाता है, मोटा हो जाता है, अगर फ्लैटेड बहुत थीनी बंदा भी है तो उसका डोम शेप में एक उभरा हुआ पेट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि इस तरह का वो इंडिकेशंस हमें दे रहा होता है। प्लस होता क्या है, उसकी टांगें पतली पतली हो जाती हैं, रंगत पीली हो जाती है। अगर आप उसके नाखूनों को
चेक करेंगे या उसकी आंखों के इधर से अगर आप देखेंगे, या आपको खुद ही मतलब ये चीज़ें वो होती हैं जो कि घर में आप चेंजेस अपने जो भी भाई है, बेटा है, जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, उसमें आप देख रहे होते हैं। उसकी रंगत आपको वाज़े चेंज दिखेगी। मतलब अगर वो सुबह शख्स उठा है, सबसे पहले उसकी रंगत आपको बिल्कुल येलोइश माइल दिखेगी। आपको लगेगा जैसे बिल्कुल हल्दी जैसे लगाई हुई है। डेफिनेटली जब आपको इस तरह के अलार्मिंग साइन आने लगें कि आपको रंगत पिलाहट पे आ जाए, खाना प्रॉपर हजम नहीं हो रहा हो, भूख का कम लगना, वज़न का कम होना, साथ साथ अनकंफर्टेबल सोना, और कोई भी चीज़ खाने के बाद एक उबकाई या मतली या क़ह की शिकायत का होना, ये इतने क्लासिकल साइंस होते हैं जो कि आप फौरी तौर पे खुद से डिटेक्ट करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। फिर दोबारा आपको बताती हूँ, इसमें सबसे पहले आपको ये होगा कि जो भी आपका फैमिली मेम्बर है या कुलीग, उसकी रंगत का चेंज होना, पिलाहट पे या जैसे येलोइश टाइप की जो होती है रंगत, उसकी जो नेचुरल होगी, अगर वो रंगत उसकी काली भी है या सांवली भी है और गोरा भी है, किसी भी सूरत में उसको आपको वाज़े फ़र्क दिखेगा कि येलोइश माइल। उसके आप दोनों हाथों को इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो वो बाकायदा उसके पाम अगर आप देखेंगे तो येलोइश हो रहे होंगे और बॉडी उसकी ड्राई होगी। जैसे आप इस तरह करके तो बाकायदा आवाज़ें मतलब आनी शुरू होंगी, इतनी उसके हाथों पे ड्राइनेस होगी या एक्सेस नमनेस होगी। मिडिल में कोई चीज़ नहीं होगी, नमनेस इतनी होगी अगर हाथ बंद करके वो बंदा खोलता है तो बास के आप देखेंगे कि पानी, उसके इलेक्ट्रोलाइट इतने निकलने, सीक्रेशंस आनी शुरू होंगी कि बाकायदा वो हाथ अगर बंद करके तो इस तरह गिराए तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब उसके हाथों से पानी गिरेगा अगर वो 10 मिनट हाथों को बंद करके। तो ये सीक्रेशंस उसकी जो होती हैं डिस्कार्ड होनी शुरू हो जाती हैं बॉडी से, कि उसकी बात क्या होता है, बॉडी उसकी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। साथ ही साथ उसकी आंखों को अगर आप उसका स्कैलरा देखेंगे इस तरह करके तो उसमें क्या होगा कि वो बाकायदा आपको महसूस होगा कि येलो होगा पूरी। अगर उसकी आंखों की ये लेयर अगर आप करके देखेंगे, पूरी ये चीज़ उसकी आपको येलो दिखेगी। इधर से करके देखेंगे येलो, इवन आप उसके नाखूनों को अगर आप देखेंगे इस तरह करके तो वो आपको येलो दिखेंगे। इसके अलावा हम लोग अपनी क्लैपिंग ना चेक करते हैं तो वो एक क्लासिकल साइन होता है, ये डॉक्टर ने करना होता, मगर आप सिर्फ अपने जहन में ये रखेंगे पेशेंट जो है आपको येलोइश दिख रहा होगा, बिल्कुल लेथार्जिक, फटीक सा, थोड़ा सा काम करा, थक गया, कोई चीज़ खाई तो उबकाई आई, मतली आई, ये सारी चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों को नाज़रीन हम दोबारा फिर आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम आखिर में हम आपके दोबारा ही वो करेंगे, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं।